कहते हैं इंसान जब टूटता है तो वह रोता है, पर जब वही इंसान राख से उठता है तो आग बन जाता है। आग जो सिर्फ जलाती नहीं भस्म कर देती है। यह कहानी है एक ऐसे इंतकाम की जो प्यार से शुरू हुई और खून पर खत्म हुई। रात का अंधेरा था। मुंबई की गलियों में चहल पहल थम चुकी थी। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। उसी रोशनी में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरे गुस्से से लाल, आंखों में सुलगती आग। वह था आरव। आरव एक मध्यम वर्गीय लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला, जिसका सपना था अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देना। पर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी प्यार करना। वो प्यार था रिया से, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जिसकी मुस्कान देखकर हर कोई दीवाना हो जाता। लेकिन रिया के लिए आरव बस एक दोस्त था। फिर भी आरव ने हिम्मत कर उसे अपने दिल की बात बता दी। रिया ने पहले तो मना किया, पर धीरे धीरे वह भी उसके सच्चेपन पर फिदा हो गई। दोनों का रिश्ता 2 साल तक चला, पर फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने आरव को इंसान से जानवर बना दिया। रिया ने आरव से कहा, आरव मुझसे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मेरे पापा ने मेरी शादी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से पक्की कर दी है। अगर मैंने इनकार किया तो वो मुझे मार देंगे। आरव टूट गया, लेकिन उसने रिया को समझाया, हम भाग सकते हैं, शादी कर सकते हैं, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। रिया ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आरव ने सब प्लान कर लिया। 2 दिन बाद दोनों को शहर से भागना था, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब खत्म कर दिया। आरव को अचानक पुलिस ने पकड़ लिया। रेप और मर्डर का इल्जाम। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। मोहल्ले वाले उसे जानवर कहने लगे। उसकी माँ को हार्ट अटैक आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। आरव चीखता रहा, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन गवाही किसने दी थी? रिया ने। उसने कोर्ट में कहा कि आरव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसकी सहेली को मार दिया। असलियत ये थी कि रिया कभी आरव से प्यार करती ही नहीं थी। वह सब उसके साथ टाइम पास कर रही थी। जब उसकी सगाई एक करोड़पति से पक्की हो गई तो उसने आरव को रास्ते से हटाने के लिए झूठा इल्जाम लगा दिया। आरव को जेल हो गई, उम्र कैद। जेल में आरव के साथ हैवानों जैसा सलूक हुआ। कैदियों ने उसे मारा, गालियां दी। रात को उसे नींद नहीं आती। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर रहती, रिया की गवाही देते हुए मुस्कुराती हुई शक्ल। हर दिन आरव की रगों में खून की जगह जहर बहने लगा। उसने ठान लिया, अगर जिंदगी का मकसद अब बचा है तो बस इंतकाम, और वो इंतकाम इतना खौफनाक होगा कि पूरा शहर याद रखेगा। जेल में उसने गुंडों से दोस्ती की, उनसे हथियार चलाना, बम बना और लोगों की नब्ज पहचानना सीखा। उसने अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भी कैदी उससे भिड़ने की हिम्मत न करे। 6 साल जेल काटने के बाद उसके केस में सबूतों की कमी की चलते उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन अब वो वही आरव नहीं था। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थी और दिमाग सिर्फ खून बह रहा था। सबसे पहले उसने उस वकील को मारा जिसने पैसों के लालच में रिया के झूठे केस को सच साबित किया था। वह वकील अपनी कार में बैठा ही था कि कार में ब्लास्ट हुआ। अखबारों में सुर्खियां छपी, फेमस लॉयर के एक्सीडेंट में मौत। इसके बाद उसने एक एक करके सबको निशाना बनाया। वह पुलिस वाला जिसने रिश्वत लेकर केस फर्जी बनाया, वह डॉक्टर जिसने झूठी मेडिकल रिपोर्ट दी, और आखिर में रिया का मंगेतर। हर मौत रहस्यमयी थी। सबको लगता था कि एक हादसा है, लेकिन असल में सब आरव का इंतकाम था। अब बची थी सिर्फ रिया। रिया अब अपने पति के साथ आलीशान बंगले में रहती थी। उसे लगता था कि आरव अब तक जेल में सड़ रहा होगा। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में उसकी आंखों के सामने कोई खड़ा था। कौन है? रिया चीखी। एक ठंडी आवाज आई, तुम्हें याद है 6 साल पहले कोर्ट में तुमने क्या कहा था? रिया कांप गई। आरव तुम? आरव धीरे धीरे उसके पास आया। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। तुमने मेरी माँ को मारा, मेरी इज्जत छीनी, मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मेरी बारी। रिया रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने मजबूरी में किया था। आरव हंस पड़ा। मजबूरी नहीं रिया, ये तुम्हारा लालच था, और लालच की सजा मौत है। उसने रिया को वहीं पर खून में लथपथ कर दिया।
रिया की चीखें इतनी भयानक थी कि पूरे बंगले में गूंज उठी, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो उन्हें सिर्फ खून से लिखा एक संदेश मिला, इंतकाम पूरा हुआ आरव। उसके बाद कोई नहीं जान पाया कि आरव कहाँ गया। कोई कहता वो देश छोड़ गया, कोई कहता उसने खुदकुशी कर ली, पर उस शहर में सालों तक लोग कहते रहे, अगर किसी ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है तो सावधान रहना, कहीं आरव की आत्मा तुम्हें भी खोज ना आ जाए। यह कहानी सस्पेंस, रियलिटी और खौफनाक इंतकाम की एक झलक है। इसमें प्यार, धोखा और इंसान के अंदर पलते जहर की सच्चाई है, जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता।